हेलो नमस्कार साथियों, जोहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आपके सर का तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, इसीलिए क्लासेस नहीं हो रही थी। चलिए कोई नहीं, सर का तबीयत अब थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, रिकवर करने में टाइम लगता है, आप लोगों की पता है। ठीक है, तबीयत तो खराब हो जाती है लेकिन टाइम लगता है रिकवर करने में। कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे रिकवर भी करते चलेंगे और अपने क्लासेस को भी कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ताकि हमारी क्लासेस भी ज्यादा छूटे नहीं। क्लासेस भी बहुत ज्यादा छूट जाए तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं सुबह 5 बजे के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। हालांकि ये क्लास रोजाना होती है सुबह 5 बजे, लेकिन कुछ दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी उसका रीजन आप सभी को बहुत ही अच्छे से मालूम है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ये भी आप लोगों को मालूम है। और तबीयत रिसेंटली अभी ठीक हुई है तो बहुत ज्यादा बोलने में भी थोड़ी दिक्कत है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सभी करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आ जाए। ये आप क्लासेस के शेड्यूल देख लीजिए। ठीक है, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है इसलिए आप लोग क्लासेस के शेड्यूल को देख ले। सुबह 5 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे 3 क्लासेस अभी हो रही है। ठीक है, तो देख लें आप लोग। आइए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस जिले को ईस्ट जोन स्मार्ट सिटी में पहला स्थान जो है वो दिया गया है? ईस्ट जोन का मतलब क्या है? पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में पहला स्थान जो है वो कौन से शहर को दिया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो हमारे झारखंड की राजधानी, हमारे झारखंड की कैपिटल रांची को स्मार्ट सिटी में ईस्ट जोन में पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर अगर रांची को पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट जोन में पहला स्थान दिया गया है तो ओवरऑल पूरे देश में कौन से शहर को पहला स्थान मिला है? पॉइंट आता है कि नहीं आता है कि अगर रांची को ईस्ट जोन में पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है तो ओवरऑल पूरे देश में स्मार्ट सिटी में पहला स्थान कौन से शहर को मिला है? इंदौर को मिला है। अगर बात करें स्मार्ट सिटी की तो स्मार्ट सिटी में इंदौर को जो है पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इंदौर वही शहर है जो पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। इंदौर पूरे देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर है इंदौर। और अब जो है पूरे देश का स्मार्ट सिटी भी कौन बना है? इंदौर। रांची को ईस्ट जोन में पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल्स यहां पे देख सकते हैं। ईस्ट जोन में बेस्ट परफॉर्मर का खिताब भी रांची को दिया गया है और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में ईस्ट जोन में जो है रांची को यह खिताब दिया गया है। ठीक है, पहला स्थान मिला है। अगर बात करें खिताब की तो ये खिताब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रांची को इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है, रांची स्मार्ट सिटी को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में टाइम्स रैंकिंग में झारखंड के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? अगर बात करें टाइम्स रैंकिंग की, टाइम्स रैंकिंग में झारखंड के केवल एक यूनिवर्सिटी को शामिल जो है वो किया गया है। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आईआईटी आईएसएम धनबाद को। किसे? आईआईटी आईएसएम धनबाद को। टाइम्स रैंकिंग की बात करेंगे तो टाइम्स रैंकिंग के द्वारा इस वर्ष देश के यानी भारत के 91 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। टाइम्स रैंकिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरे विश्व के यूनिवर्सिटी को, विश्व के विश्वविद्यालय को यह शामिल करती है। टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज होती है उन्हें शामिल करती है। तो भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, देश के 91 यूनिवर्सिटी को। और झारखंड की बात की जाए, झारखंड में केवल आईआईटी आईएसएम को।
ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप देख सकते हैं, यानी शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉर्ट में इसे कहते हैं टाइम्स रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में झारखंड से किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो आप लोग आईआईटी आईएसएम के बारे में बखूबी जानते हैं। इस क्लास में हम लोग आईआईटी आईएसएम के बारे में बहुत बार बातें किए हैं, बहुत ही डिटेल में समझे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस पर्यटन स्थल को भारत का श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल जो है वो किया गया है और उस पर्यटन स्थल को सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कौन से पर्यटन स्थल को भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और उस पर्यटन स्थल को सम्मानित भी किया गया है? क्या होगा सही आंसर? मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज ये कहां पे है? रांची से थोड़ी दूरी पर स्थित है मैक्लुस्कीगंज। और मैक्लुस्कीगंज को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्लुस्कीगंज। यहां पे आपको एक किला भी देखने को मिलेगा जिसे हम लोग मैक्लुस्कीगंज की किले के नाम से भी जानते हैं। और मैक्लुस्कीगंज को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, आइए, हाल ही में कब पद्मश्री सम्मानित रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है? ये होगा रामदयाल मुंडा। क्या होगा? राम दयाल। ये कुछ अलग ही लिखा गया है, लेकिन ये होगा कि हाल ही में कब पद्मश्री सम्मानित रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 30 सितंबर को मनाई गई है। पद्मश्री सम्मानित रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि जो है वो 30 सितंबर को, कब? 30 सितंबर को मनाई गई है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं रामदयाल मुंडा, और रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो 30 सितंबर को इनकी जयंती जो है वो मनाई गई है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे। तो बात करेंगे विश्व हृदय दिवस की, यानी वर्ल्ड हार्ट डे की, तो ये कब मनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। तो आप देख सकते हैं 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है, और लोगों को अपने हृदय के बारे में चिंता करने के लिए, लोग अपने हार्ट का ध्यान रखें और कुछ भी ऐसा जंक फूड ना खाए जिनसे उनको आगे चलकर हार्ट की बीमारी हो सकती हो, इसके बारे में जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ताकि लोग जो है जागरूक हो और अपने हृदय का ध्यान रखने, अपने हार्ट का ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां पे ज्यादातर जो है वो यंगस्टर हैं, ठीक है, युवा लोग हैं, तो युवाओं का हार्ट कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे रियल हार्ट की, तो रियल हार्ट तो ऐसा होता नहीं है, रियल हार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, आप अगर देख पाएंगे तो। लेकिन बात करेंगे ये हार्ट कौन सा हार्ट है भाई? तो ये हार्ट युवाओं का हार्ट है। ठीक है, ऐसा जो हार्ट अभी आप देख रहे हैं ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रियल में ये हार्ट है, रियल में ये हार्ट है, ये हार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बस हम लोग शेप अच्छा देखें और प्यार मोहब्बत के लिए ये हार्ट बढ़िया है। अगर आप बोलेंगे कि बाबू सोना जादू टोना तुम ऐसी दिखती हो, तो शायद आपका प्यार रिजेक्ट हो जाए, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। आप सोच रहे हैं ना, आप एक गुब्बारा देके अगर किसी को प्रपोज करते हैं और ऐसा गुब्बारा देके प्रपोज करते हैं तो शायद आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने शेप दिया है हार्ट को ऐसा। बाकी हार्ट की शेप ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होती है। तो जो भी यहाँ पे बायो के स्टूडेंट्स हैं
वो इस चीज को बेहतर बताएंगे। यहां पे अगर कोई बायो का स्टूडेंट है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो वो इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हार्ट की ओरिजिनल शेप कैसी होती है, और हम लोग जो हार्ट का शेप देते हैं वो तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा हार्ट का शेप नहीं होता। जिन्हें पता नहीं है हार्ट की शेप कैसी होती है, हार्ट की शेप देखिए ऐसी होती है, बंद मुट्ठी के जैसा आपको देखने को मिलेगा। बंद मुट्ठी के जैसा आपको हार्ट की शेप जो है वो देखने को मिलेगी। तो आप लोग याद रखें, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाई जाती है, और आप भी अपने हार्ट का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा जंक फूड ना खाए जिससे आगे चलकर आपकी हार्ट को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट की बीमारी हो जाए। ठीक है, तो अपने हार्ट का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं पिछला जो क्लास हुआ था उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 899 बताया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में। 899 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण झारखंड के कितने जिलों में, और पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो होता क्या है। पासपोर्ट सेवा केंद्र होता क्या है झारखंड के कितने जिलों में, और किन किन इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको कमेंट करके आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। और क्लास आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि अभी आपके सर ठीक ही हुए हैं, इसलिए सर की थोड़ी एनर्जी डाउन है। कोई नहीं, जैसे जैसे आपके सर ठीक होंगे एनर्जी वैसे वैसे आती जाएगी, क्लास को और अच्छे तरीके से आप लेवल अप करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी आपके सर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। चलिए कोई नहीं, सर ठीक होंगे, अभी बढ़िया होता चला जाएगा। तो क्लास को एक बार लाइक कर दें, ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।